आइए जानते हैं आपसे कुछ खास जानकारियाँ। जी बताइए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको भी। मैं रसड़ा विधानसभा से हूँ जी और ख़ास तौर पर जिस तरह से वर्तमान समय में जी और ख़ास तौर पर मैं चौहान समाज से बिलोंग करता हूँ, तो चौहान समाज की मैं बात करूँगा। वर्तमान समय में जो भाजपा पार्टी द्वारा जो टिकट वितरण की बात हो रही थी, जिस तरह से भाजपा को चौहानों ने सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाने का काम किया, सरकार में भेजने का काम किया अपना बहुमूल्य वोट दे करके, उसके बावजूद भी चौहानों की उपेक्षा की जो टिकट वितरण में, और इस उपेक्षा के बाद भी चौहान समाज के लोग कभी भी सपा का सहयोग नहीं किए, सुबसपा का सहयोग नहीं किए। लेकिन उसके बाद भी पहली बार रसड़ा, जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के पहली बार रसड़ा विधानसभा में सुबसपा द्वारा और सपा द्वारा चौहान समाज के कैंडिडेट को प्रत्याशी बना करके यहाँ उतारा गया। कितना खुशी महसूस करते हैं? धन्यवाद देता हूँ। खुशी अब कितना बताओ, ये अनमोल खुशी है। यानी कि वो जाहिर नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल जाहिर नहीं किया जा सकता है। और ये स्थिति हम तो यहाँ पे खुशी इसलिए है कि पहला बार मौका मिला है चौहान समाज को अपने आप को स्थापित करने का रसड़ा विधानसभा में, कि हम भी यहाँ जिंदा हैं। नहीं तो यहाँ पे कौन गिनता था चौहान समाज को, भाई कोई पहचानता नहीं था। पहली बार पहचान बनाने का मौका मिला है। तो ये हमारे लिए रणभूमि कहिए चाहे कर्म भूमि कहिए, अब करना है तो करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए मैं दोनों राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों का और जो चौहान समाज के लोग उसमें सक्रिय रहे टिकट की दावेदारी के लिए, उन सारे लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। रसड़ा विधानसभा की पूरी धरती की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और जो भी जो हमारे प्रत्याशी आ रहे हैं उनके साथ हम लोग तन मन धन से लगने काम करेंगे। कितना ये कारगर साबित होगा जो गरीब इसमें परिवार के लोग हैं, जिन्हें हक मारा जा रहा है, तमाम लोगों का समस्या है, उन पर आप लोगों का क्या मेन फोकस है, उद्देश्य है उनके प्रति जरा बताइए। मेन उद्देश्य तो पहले बात यह है कि गरीब हमारे जो समाज के लोग हैं, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, अति दलित के समाज के लोग हैं, उनकी समस्या के लिए हमारे दोनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिन रात बोल रहे हैं। यदि सदन में बोलने की बात आती है तो ओम प्रकाश राजभर से ज़्यादा कोई पिछड़े के लिए नहीं बोला है। ये आप भी जानते होंगे भाई, सब सारे लोग जानते हैं। और लोगों के सम्मान दिलाने की बात है तो लोगों के सम्मान के लिए हम लड़ रहे हैं। और सबसे मजे की बात है कि सारे पिछड़े अति पिछड़े के लोग हमारा सम्मान करने के लिए तैयार हैं। कि कोई पिछड़ा का प्रत्याशी तो आया, बिल्कुल। और रसड़ा में पिछड़े के प्रत्याशी कमी थी, पहली बार पिछड़ा का प्रत्याशी आया इस तरह से। और दूसरा चीज़ यह है कि अभी जो वर्तमान विधायक हैं, इनके द्वारा भी पिछड़े अति पिछड़ों का अपमान किया जाता है। जब उनके समाज की बात आती है, अपने समाज के लोगों को जिस स्तर पर पहुंचाते हैं वोट लेकर के, हमारा उस स्तर पे हमारे समाज के लोगों को नहीं पहुंचाते हैं। यानी कि देखा जाए तो तमाम जो पिछड़े ही वर्ग के लोग को तमाम समस्या खड़ी है, उनको देखते हुए एक ऐसा जो है मजबूती इकट्ठा किया जाना है इस समय, जो उनको एक अच्छा जो है वो सुधारा जा सके। अभी जो बीजेपी की सरकार में तमाम जो समस्या का वो सामना कर रहे हैं, उन पर जो है आप कितना जो है कारगर इतना साबित अपने पार्टियों द्वारा कराएंगे जिनमें उनके हर एक सक्षम हो सकेंगे। हर देखिए, जब 2017 में मैं 2017 में पढ़ाई छोड़ा हूँ LLB करके, उससे पहले जब हम लोग कॉलेज अटेंड करते थे तो पिछली सरकारें कितना भी जातिवादी सरकार थी, चाहे कुछ भी थी, लोग कहते हैं, ऑब्जेक्शन लगाते हैं उसके ऊपर, स्कॉलरशिप हम लोग को भरपूर मिलता था, एक बार भी घर से पैसा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन ये सरकार पिछड़े के नाम पे आई सरकार, और पिछड़ों का ही सबसे बड़ा जो कुठाराघात किया वो तो शिक्षा पे किया। पिछड़ों का जो शिक्षा जो कहता है कि सवालों की जननी होती है, उसको ही तोड़ने का काम किया। आज किसी भी पिछड़े के विद्यार्थी से पूछ लीजिए, उसको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा, स्कॉलरशिप के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। दूसरा चीज़ कि अभी क्या किया कि ऑनलाइन एजुकेशन सारा ऑनलाइन कर दिया। आप लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं इस चीज़ को। अब ये बताइए कि प्राइमरी में विद्यार्थी लड़का पढ़ रहा है। थोड़ा आपको मैं रोकना चाहूँगा कि जो शिक्षा पर भी बात की है आप, उसमें ये बताइए कि जो गरीब परिवार है, जिन्हें ये शिक्षा से देखा जा रहा है कि स्कूलें बंद हो रही है, जी ये पढ़ाई का जो अध्ययन है, जो स्कूलें नहीं खोला गया है, लेकिन बाकी जो बड़े बुजुर्गों का कहना है कि बड़े पार्टियों का लड़कों का शिक्षा रोका नहीं गया है, उन लोगों का शिक्षा कंटिन्यू बना है, ऑनलाइन के द्वारा हो या किसी के द्वारा हो। जी, ये हमारे बुजुर्गों का कहना सही है। इसलिए सही है भाई साहब कि प्राइमरी में उसी घर का लड़का जाता है पढ़ने जिस घर के लोगों के पास खाने के लिए राशन नहीं होता है, पहनने के लिए कपड़ा खरीदने के लिए पैसा नहीं होता, उसी का लड़का प्राइमरी में पढ़ना जाता है। ये बताइए, जिस आदमी के पास अपने स्वयं का कपड़ा खरीदने के लिए पैसा ना हो, अपने बेटे को किस तरह से वो 10,000 का मोबाइल खरीद के ऑनलाइन पढ़ने के लिए देगा। और अभी जो सारी जो मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइड कराती है कंपनियाँ, उनके द्वारा जो शोषण किया जा रहा है। पहले रिचार्ज 99 रुपये का आता था, आज 300 रुपये का रिचार्ज हो गया महीने का।
199 का आता था, आज 300 रुपये का हो गया रिचार्ज। तो एक आंदोलन तो इन पे होना चाहिए। इस पे मजे की बात है कि हमें सरकारें चुप हैं, यानी कि हर क्षेत्रों से भी देखा जाए तो हर क्षेत्रों में तमाम चरम सीमा पे महंगाई पहुंच चुकी है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ये सत्य की महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई। और उसी महंगाई की देन है कि आज भाजपा की सरकार गिरने जा रही है भाई साहब, और पूर्ण बहुमत से सरकार गठबंधन की बनने जा रही है। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि रसड़ा विधानसभा से हम लोग जो गठबंधन ने विश्वास करके महेंद्र चौहान को प्रत्याशी उतारा है, उसको बम्पर वोटों से इस रसड़ा की धरती से जिता के भेजेंगे। चलिए, अच्छी बात, धन्यवाद। ये बताइए, हाँ। एक जी, मिनट, बताइए। आपके पास तो पूरा डेटा होगा। जी बिल्कुल। आपके पास पूरा डेटा होगा। आप बताइए कि देहाती क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में कितने % लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा है? आप स्वयं जानते होंगे। देखिए, आपने ये सवाल किया, लेकिन ये बताइए कि इंटरनेट की जो व्यवस्था है सबके पास है, ठीक है? नहीं, लेकिन आपके पास पूरा डाटा है भाई हाँ। साहब। कितने % लोगों के पास ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की व्यवस्था है? लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपकी बात जो है उससे नहीं मतलब है। मतलब ये कि आपसे जो ये चीज़ है इंटरनेट की बात है, तो ये अच्छा, चीज़ हम देखा इस जा रहा नाते है कह- कि हम इस नाते कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए, हम इस नाते कह रहे हैं कि चूंकि ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था है, ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, फीस पूरी वसूली जा रही है जो कि सरकार में। ये बताइए कितने % लोगों के पास इंटरनेट की व्यवस्था की पहुंच है? सरकार कह रही है कि सभी के पास नहीं, घरों में बिल्कुल, बिल्कुल। एंड्रॉयड मोबाइल है। एंड्रॉइड मोबाइल सबके पास नहीं है। ग्रामीण इलाकों में मेरा तो अनुमान है ये बताइए कि ये स्कूल जो बंद हुआ है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चलिए, अच्छी बात है। और और दूसरी लोग- चीज़ एक मिनट और आपको बता दें कि सरकार करे कि किसानों की आय दुगनी कर दी, किसानों की याद आधी हुई है भाई साहब, आप जान लीजिए आधी हो गई है, क्योंकि आधे तो वो चढ़ जा रहे हैं। चलिए, आपसे भी जानकारी चाहेंगे, क्या कहना चाहते मेरा हैं? नाम जितेंद्र चौहान, जी नौथोपुर सौरा से। अपनी पार्टी से जो है आपको क्या विचार रखना चाहते हैं? पार्टी से विचार यही भैया कि हम बतावत हैं तो भोजपुरी में है कि रसड़ा विधानसभा के अंदर चौहानों की बहुत काफ़ी संख्या वोट है, संख्या है, लेकिन बीजेपी का सेवा करते कर उत्तर प्रदेश में चौहानों को कोई महत्व नहीं दिया। बीजेपी ठगने का काम किया। लेकिन इस समय लेकिन जो अवसर हमारे मिला है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय अखिलेश यादव जी ये रसड़ा में ऐसा चेहरा दिए चौहान को कि चौहानों का दिल उमंग हो गया। इसकी खुशी में हम लोग मिठाई अपने बांट रहे हैं, खा रहे हैं। क्या ये चौहानी परिवार में है या फिर और गरीब कुछ अदर भी कास्टों में ऐसा उमंग दिखाई दे रहा है? अदर कास्ट में भी अच्छा, रसड़ा विधानसभा यानी के कि लोग देखा जाए तो चौहानी दबे नहीं, सारे लोग छोटे इसी जो में भी हैं। परिवार हैं, छोटे और भी गरीब हैं, सब में ये उल्लास दिखाई दे रहा है। नहीं एकदम सारे एकदम दबे कुचले जितने हमारे यहाँ लोग हैं, सारे लोग के अंदर ये हौसला बुलंद हो गया है। चलिए, इतनी जानकारी हम आप लोग को अभी अवगत कराएं। ये रसड़ा विधान क्षेत्रों में उपस्थित थे और आप लोग को और भी इसके लेखा जोखा जो है आपके साथ प्रस्तुत करेंगे। आज के लिए बस धन्यवाद।